अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद लतीफ़। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, इलाके के अंदर जो भी कोई शख्सियत हो, इदारा हो जो अच्छा काम कर रहा हो, फलाह बहबूद का काम कर रहा हो, तो हम उस शख्सियत को और हम उस इदारे को हाईलाइट करते हैं आवाम के सामने, ताकि आवाम हमारे इस व्लॉग से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन शख्सियात से और इन इदारों से अपना फ़ायदा ले सकें। तो आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे इदारे के अंदर जिसके बारे में हमने मेट्रोविल में सुना कि वो इस महंगाई के दौर में और जहाँ पर प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल जो है वो एक कारोबार का ज़रिया बन चुके हैं, तो वहाँ पर हमने ये सुना मेट्रोविल के अंदर कि वो स्कूल अपने बच्चों के लिए फ़ीस, यूनिफॉर्म और सिलेबस जो कि पूरा फ्री में दे रहे होते हैं अपने पूरे बच्चों के लिए। जबकि कल की बात है, एक हमारे अजीज़ अपना बच्चे का एडमिशन करवा रहा था, तो उसके 2 बच्चों का एडमिशन और उसकी फ़ीस वो तकरीबन जो है वो 70,000 तक पड़ चुकी है बच्चे के लिए। तो मुझे हैरत हो गई। और यही मेट्रोविल में एक हमारा मुअज़्ज़िज़ एक डॉक्टर है जिसने मुझे कल बताया कि उसकी बच्ची क्लास 1 में है। बच्ची का सिलेबस लेने में गया हूँ किताब घर के अंदर, तो 8,000 रुपये में सिर्फ किताबें आई हैं, सिर्फ सिलेबस आया है। तो मुझे हैरत हो गई यार कि इस दौर में, इस महंगाई में और मेट्रोविल के इस एरिया के अंदर एक ऐसा इदारा भी है। तो हमने सोचा यार इस इदारे वाले के पास चलते हैं और इससे जानने की कोशिश करते हैं कि आया ये हकीकत है या सिर्फ बाहर लोगों की जो सुनी सुनाई बातें हैं, सिर्फ बातें ही बातें हैं। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे मुअज़्ज़िज़ सर बाबर खान जदून साहब, इस इदारे के प्रिंसिपल भी हैं। तो इसी से जानेंगे कि इदारा कहाँ पर है, इदारे का नाम क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, बेहतर हैं, खैरियत से हैं माशाल्लाह। आप सुनाएं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर जी, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर लोगों से हमने सुना कि ये वो इदारा है जहाँ से स्कूल के बच्चों के लिए फ़ीस, यूनिफॉर्म और सिलेबस फ्री में मिलता है। जी जी सर जी, तारुफ करवाइएगा, स्कूल कहाँ पर है, नाम क्या है और कब से? अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज़ाद तशरीफ़ लाए यहाँ पर। असल में मेरी ख्वाहिश और कोशिश ऐसी नहीं होती कि कुछ इस किस्म का जो काम हम कर रहे होते हैं इसको इस तरह हाईलाइट करें, लेकिन वो आपने जो मुझे इस पर जो है ना वो राज़ी किया और बात मुझे ये समझाई कि यार सर इसके बाद से फैलने से लोगों को फ़ायदा ज़्यादा हासिल हो जाएगा। बिल्कुल, लोग ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर लेंगे। तो हम इस पर एग्री हुए कि चलें, आपकी कन्विंसिंग अच्छी रही माशाल्लाह कि चलें इस बात को इस तरह करते हैं ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलाके के इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों को फ़ायदा मिल जाए। अच्छा, दी एलेक्ज़र पब्लिक स्कूल नाम है मेरे इदारे का और बाबर जदून मेरा नाम है। मैं बेसिकली खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से BE किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। एक कंपनी के अंदर मैं मैनेजर इंस्पेक्शंस हूँ, ठीक है जी, मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी जॉब है। और इसके साथ साथ मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो आर्मी बारनॉल कॉलेज एबटाबाद से है। लोग वाकिफ़ हैं इस इदारे से, जो नहीं वाकिफ़ तो वो उसको गूगल कर सकते हैं कि आर्मी बारनॉल कॉलेज एबटाबाद क्या है। और फिर उसके बाद यहाँ कराची जब आए तो FSC के बाद यहाँ पर एनईडी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। और फिर एक तसलसल है मेहनत का, जद्दोजहद का, वो चलता रहा। फिर एक ख्वाहिश रही कि ये मेरा शौक है, ये जो इदारा है ये मेट्रोविल ब्लॉक 2 साइड टाउन के अंदर कुबा मस्जिद के करीब ये मौजूद है। अच्छा, ये जो बाहर मस्जिद है ये कुबा मस्जिद है, लाल मस्जिद के नाम से मशहूर है, कुबा मस्जिद है। यही मेरी जो है वो काफी अरसे से रिहाइश है। तो ये मेरा एक शौक है, मेरा बिजनेस नहीं है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा निज़ाम है। तो मैं खुद पढ़ाना और मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैं अभी भी इस वक्त भी अपनी क्लासेस में मैथ्स और फिजिक्स में खुद पढ़ाता हूँ। अच्छा, अपने स्कूल में? जी, मैं खुद पढ़ाता हूँ। और आप यकीन करें कि अगर मैं यही खुद जो है ना, मतलब आप मालूम कर सकते हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सारे स्कूल बहुत अच्छे हैं। मैं किसी के लिए बात नहीं करूंगा कि कोई स्कूल गलत है या नहीं। माशाल्लाह सारे स्कूल बहुत अच्छे हैं, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारी एक इनफरादियत ये है कि मतलब मैं खुद इंजीनियर यहाँ बैठा हूँ और जब आपको खुद पता होता है कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाने वाले भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा के चले जाते हैं। जब प्रिंसिपल इस बात से आगाह हो कि यार क्लास किस बंदे को देनी है, वो क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, मुझे खुद पता होगा, तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से अपने बच्चों का आउटपुट लेकर दे सकूं। बिल्कुल। तो इसी कोशिश को मैंने लिया। जॉब मेरी अपनी जगह रही, इस शौक को मैं लेकर चला। मेरी ख्वाहिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा मैं बेनिफिट दे सकूं। और ख्वाहिश और कोशिश होती है व्हाइट कॉलर लोगों के लिए काम करने की। मतलब लोग इसको शायद ले ना ले इस बात मेरी को, क्योंकि जो गरीब आदमी होता है ना, जी, जो एक बिलो द लाइन होता है, वो मांग लेता है, ऐसा ही है, वो किसी से रिक्वेस्ट कर लेता है। और जो अमीर होता है उसको जरूरत नहीं, उसके पास है, सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ होता है।
अब जो मेरे आपके जैसा जो व्हाइट कॉलर दरमियाने तबके का आदमी होता है ना, जो सफेद पोश आदमी होता है, बिल्कुल मुतवस्सित तबका जिसे कहते हैं, वो न मांग सकता है अपनी जो है ना वो खुददारी की वजह से, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, और ना उसके पास होता है, तो वो परेशानी के आलम में होता है। खुसूसन हमने जब ये कोविड में देखा ना कि यार जो सफेद पोश लोग हैं ना वो दब के रह गए, अमीरों को जरूरत नहीं पड़ी, गरीबों ने को मिल गया, सफेद पोश दब के रह गया। तो हमने फिर ये कोशिश की यार कोई ऐसा कदम उठाया जाए अपनी तरफ से, कोई ऐसा कदम। हम तो लोगों को कहते रहे कि यार ये करें ये करें ये करें, तो अपने जमीर ने आवाज दी कि तुम क्या कर रहे हो। तो हमने फिर ये हमारे पास फील्ड मौजूद थी, हमने कहा जी हम ये करेंगे, जो बच्चा घर में किताबों कॉपियों की वजह से, कोर्स की वजह से, फीस की वजह से घर में बैठ गया है, पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, हमने वेलकम किया जी आप तालीम हासिल करें। मेरा स्लोगन था कि तालीम आसान बनाओ तहरीक, मैंने ये शुरू की। अच्छा, तालीम आसान बनाओ तहरीक, मेरे पम्फलेट्स भी इस हवाले से गए। ये मेरा बिजनेस का तन भी नहीं, और ना मैं ये जो बेनिफिट्स दे रहा हूँ किसी बिजनेस के लिए दे रहा हूँ। प्रिंसिपल्स या स्कूल ओनर समझ सकते हैं सर इसमें बिजनेस कहाँ से आएगा जब आप अपने बच्चों के लिए फीस आप माफ कर रहे हैं जी, एडमिशन फीस आप नहीं ले रहे हैं जी, पहले मंथ की फीस आप नहीं ले रहे हैं, यूनिफॉर्म आप इनको फ्री में दे रहे हैं, सिलेबस इतना महंगा सिलेबस होता है वो आप इनको बच्चों को फ्री में दे रहे हैं, तो आप कमाने का तो इसमें सोच भी नहीं सकते बंदा। ये जो प्रिंसिपल्स या स्कूल ओनर्स है ये इसको समझते हैं बेहतर तरीके से कि एक तो ये होता है ना कि जिन एक अट्रैक्शन पैदा की जाती है पहले साल स्कूल में दाखिले के लिए, यार आपको हम किताबें भी देंगे जी और यूनिफॉर्म भी देंगे, दाखिला ले लें, तो वो तो एक अट्रैक्शन होती है, बिजनेस एक डील होती है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो तरतीब नहीं है, मेरे पास ये तरतीब है कि मेरे पास जितने बच्चे इस वक्त स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं तमाम बच्चों को हर साल कंप्लीट कोर्स, कॉपीज और बुक्स को गिफ्ट करता हूँ। अच्छा, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, माशाअल्लाह, मैं उनको गिफ्ट करता हूँ, गिफ्ट करते हैं। तो और इस वक्त हमारा अभी मंडे को रिजल्ट हुआ है, ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन हमने सब बच्चों को बुला लिया, सारे बच्चे स्कूल आए, आप उनसे कंफर्म भी कर सकते हैं, अभी जाके बच्चों से पूछें कि यार आप लोगों को क्या स्कूल ने कोर्स गिफ्ट कर दिया, तो हमने कंप्लीट कोर्स अपने बच्चों को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। कुछ एक आध किताब अभी जो पीछे से शॉर्ट है वो नहीं आई, तो हमने वो अभी आप देख सकते हैं वो भी पहुंच गई है, वो भी इंशाल्लाह हम बच्चों को भी डिलीवर कर देंगे। तो कंप्लीट कोर्स हर साल, ये कोई एक कोर्स की बात नहीं, आप सोच सकते हैं किसी भी नॉर्मल से स्कूल का भी एक कोर्स आजकल 4-5 हज़ार रुपए से कम का नहीं है। तो यह मतलब एक बड़ी तादाद के बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे जाके, ये बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर तकरीबन 27 कमरे अल्लाह ने इसको भरा हुआ है। ऐसा तो नहीं है सर कि आपके स्कूल में जो है वो बच्चे भी कम हो और आपके पास तादाद ना हो, साइंस लैब भी ना हो, जी, कंप्यूटर लैब भी ना हो, बस आए और मिक्स किसी क्लास में रूम में आपने बिठा दिया, गिनती के लोग होंगे, स्टूडेंट होंगे, पढ़ाया और इनको आपने वो तो आप विजिट करें, क्लासेस जब लगी हुई होती हैं, आप जाएं विजिट करें, क्लास में स्ट्रेंथ चेक करें। और सबसे बड़ी बात है हमने क्लास 6 से बॉयज और गर्ल्स को बिल्कुल सेपरेट बिठाया। अच्छा, अलग अलग था, गर्ल्स को नहीं पता बॉयज को नहीं पता गर्ल्स का, वो बिल्कुल सेपरेट है। और एक माहौल अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है, तरबियत के हवाले से कोशिश करते हैं, बच्चों की ज़हन साजी होती रहे। तो आप खुद विजिट करें, देखेंगे तादाद क्या है। मैंने आपसे कहा इसमें 27 आपके यहाँ पर स्कूल में इदारे में बच्चों को साइंस लैब करवाते हैं, जैसे फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है। देखें साइंस फिजिक्स आप करवाते हैं, बायो केमिस्ट्री के प्रॉपर आप जाके विजिट कीजिए, लैब हमारे पास मौजूद है, कंप्यूटर लैब हमारे पास मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑपरेशनल मौजूद है। और काफी ऐसे इदारे हैं जिनसे अच्छी मतलब बड़ी कंप्यूटर लैब भी मौजूद है, जहाँ बच्चे जाते हैं कंप्यूटर भी करते हैं, और साइंस लैब के वाले से भी बच्चे जाते हैं साइंस। अच्छा, कंप्यूटर जो है सिर्फ पढ़ाया जा रहा है या कंप्यूटर को अमली तौर पर आप लैब में बिठा के बच्चों को सिखा भी रहे हो? अच्छा, हमने जब शुरू में स्कूल शुरू किया ना तो हमने कंप्यूटर की बुक भी लगाई थी और साथ में प्रैक्टिकल भी। फिर हमने इसको ज्यादा फोकस किया, हमने कहा यार आजकल ना बुक से ज्यादा बच्चे जो उसमें लिखा हुआ है ना वो उनको ऑलरेडी पता होता है, उसको प्रैक्टिकल पर लाया, प्रैक्टिकल पर। तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को ज्यादा ज्यादा कंप्यूटर पे आज भाई हाथ नहीं लगाना, ये हो जाएगा हो जाएगा, हमें पता है ज्यादा ज्यादा क्या होगी, इंस्टॉलेशन चली जाएगी, दोबारा कर लेंगे। बच्चों को हम कहते हैं यार आप कंप्यूटर जाकर लैब में जाएं और यूज करें उसे, और टीचर वहां मौजूद है जो उन्हें गाइड करें, बताएं कि मेरी अपनी ख्वाहिश क्या, ये MS ऑफिस कम से कम, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये हम अपना 9-10 के बच्चों तक को करवा के यहाँ से निकालें ताकि उन्हें बाहर जाके कोई इनकी फीस न देनी पड़े। मैं हर साल 3 महीने का लैंग्वेज कोर्स यहाँ पर हर साल अपने 7, 8, 9, 10 के बच्चों को करवाता हूँ। अच्छा, फ्री में करवाते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ, जिसकी बार ये लोग छुट्टियों में करवाते हैं या ये जैसे हमारे अभी 9-10 के एग्जाम्स करीब आने लगते हैं जी, तो हम क्या करते हैं जी 7, 8, 9, 10 की हर साल 3 महीने के लिए मैं टीचर बाहर से हायर करता हूँ और बच्चों से उसकी कोई हम एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते। लैंग्वेज क्लास होती है हर साल 3 महीने की, वो बच्चों को रिपीट होता रहता है, हर साल रिपीट होता रहता है। 7 न्यू आती रहती है लेकिन 8 9 में बैठी होती है, वही 9 10 में बैठी होती है, जिसकी ये लोग बाहर 2-2 हज़ार रुपए फीसें देते हैं। वो लैंग्वेज कोर्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। माशाल्लाह। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि जो हमने सुना था, हमने तो सिर्फ ये सुना था कि बच्चों को स्कूल में फीस, यूनिफॉर्म और सिलेबस जो है वो गिफ्ट किया जा रहा है,
लेकिन सर से जब मुलाकात हुई, अभी सर से जब गुफ्तगू हो रही है, तो इस दौरान हमें इससे ज़्यादा तवक्कात मिले। अब वो सर कह रहे हैं कि भाई हम बच्चों को 3 महीने के लिए लैंग्वेज करवाते हैं इंग्लिश, बाहर से हम टीचर, नया टीचर, यहाँ का इदारे का टीचर नहीं, नया टीचर हायर करते हैं जो 3 महीने बच्चों को 7, 8, 9 को जो है वो लैंग्वेज करवाते हैं 3 महीने में। दूसरी कोई एक एक्स्ट्रा फीस हम उससे चार्ज नहीं करते हैं। फिर मजे की बात यह है कि इस इदारे के अंदर अलग अलग शिफ्टें हैं, बॉयज़ की अलग है और गर्ल्स की अलग शिफ्टें, जबकि अक्सर स्कूलों में ये देखा जा रहा होता है कि या तो अंदर पोर्शन अलग किए जाते हैं या तो कोई एजुकेशन नहीं होती है। लेकिन ये वो इदारा है जहाँ पर अलग अलग क्लासें होती है, बच्चों को नहीं पता कि बच्चियाँ कहाँ पर है और बच्चियों को नहीं पता कि बच्चे कहाँ कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये बात है सर आपकी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर इसमें दूसरी बात ये है कि हम देख रहे हैं कि आजकल बड़े बड़े जैसे फाल्कन हाउस वगैरह भी हैं, एजुकेशन वाले भी हैं, स्मार्ट वाले भी हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं उसकी तरफ, शहर की तरफ भी हैं, इस अपने इलाके के अंदर भी हैं। तो इंग्लिश की तालीम, इंग्लिश लैंग्वेज करवाना, अच्छा इंग्लिश पढ़ाना, साइंस पढ़ाना, ये तो अब हर इदारे का एक हिस्सा बन के मजबूरी बन चुकी है। तो क्या आपके इदारे में इसके साथ साथ बच्चों की तरबियत के ऊपर भी बात हो रही है, बच्चों को दीनी तालीम की तरफ भी आप रागिब करते हैं इस इदारे में? अल्हम्दुलिल्लाह नाजरा कुरान पाक बाकायदा यहाँ पर स्कूल टाइमिंग्स के अंदर उसकी हमारे पास माशाल्लाह कारियाँ हैं। और आज से नहीं, जब से हमने स्कूल शुरू किया, 2008 से 2008 में हमने इसकी बुनियाद डाली थी, पहले दिन से लेकर आज तक यहाँ पर कारियाँ हमारे पास मुख्तलिफ कारी और कारियाँ मौजूद होते हैं। बच्चों को नाजरा क्लासेस हम यहाँ कराते हैं। KG 1 से हम कायदा शुरू करते हैं, बाकायदा उसका प्रॉपर सिलेबस है। जैसे रोजाना इंग्लिश, मैथ, साइंस और उर्दू का पीरियड होता है, वैसे एक पीरियड में बच्चों का रोजाना नाजरा का होता है। ठीक है, ये कारियाँ वहाँ जाती है क्लास में और उन्होंने सिलेबस बनाया हुआ कि हमने KG 1 में इतना पढ़ाना है, KG 2 में इतना पढ़ाना है, 1, 2, 3 में हम कुरान खत्म करते हैं, 4th में हम कुरान की दोहराई कराते हैं। उसके बाद फिर क्योंकि एक बार जब कुरान खत्म होकर दोहराई शुरू हो जाती है, फिर बच्चे घर में पढ़ते हैं, आगे सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, फिर हम वहाँ मतलब जैसे हम दूसरे जो इंग्लिश किताबें पढ़ाते हैं, जी जी, सिलेबस सेट करते हैं जी जी, कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में मिड टर्म तक जो है ना हमने 3 चैप्टर पढ़ाने हैं या 4 चैप्टर पढ़ाने हैं, उसके बाद हमने 4 चैप्टर पढ़ाने हैं, फिर फाइनल में हमने जो है ना पूरी बुक कंप्लीट करवानी है। ठीक इसी तरह आपने भी एक तरतीब रखी हुई है कि हमने क्लास 1 को कितने सिपारे पढ़ाने हैं, क्लास 2 में कितने पढ़ाने हैं, मतलब ये पूरा एक प्रॉपर एक निज़ाम है। हमने 3 में कुरान खत्म कराना है, KG 1 में शुरू करना है। नर्सरी और प्री नर्सरी में नाजरा की जो है ना वो मतलब दुआएं, कलमे, नमाज, इन चीजों पर फोकस होता है। हम कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, उसकी हम फीस कोई नहीं लेते। अच्छा, वो भी फ्री में? वो उसमें फ्री इसलिए नहीं कहूंगा कि वो तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को उस चीज से आगाह करना, बिल्कुल उसकी फीस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हम वो अपनी तरफ से अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करें, उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। मतलब जो कार्य को आप जो हमको पे करके दे रहे हैं वो आप अपने जेब से। सर तो ये सब कुछ आप अपने जेब से कर रहे हैं, यूनिफॉर्म भी आप अपने जेब से जो है ना गिफ्ट कर रहे हैं, सिलेबस भी आप अपने जेब से गिफ्ट कर रहे हैं, किताबें भी आप इसको अपने जेब से कर रहे हैं, फिर 3 महीने का इंग्लिश लैंग्वेज आप कोर्स करवा रहे हैं बच्चों को, वो उस टीचर को जो नया टीचर आप हायर करते हैं उसको भी आप फ्री में जो है ना अपने जेब से इसको पेमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको कहीं से फंडिंग हो रही हो? अच्छा, ये भी मैं कोई इदारा जैसे कर रहे हैं ना, वेलफेयर इदारे हैं जो कॉर्पोरेट करते हैं, तो ऐसा कुछ है कि आपको भी कोई फंडिंग हो रही है? अच्छा, एक तो ये कि जितनी मैंने बातें की आप उनकी तस्दीक जरूर कीजिएगा। जी मैं करूंगा, मेरे बच्चों से जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी क्लास में रैंडम जाएं, ठीक है, बल्कि मुझे बताए बगैर जब बच्चों की यहाँ से छुट्टी होती है या बच्चे सुबह आते हैं ना, आप वहाँ बाहर खड़े हो जाएं और बच्चों से पूछेंगे यार सर ने आपको कोर्स दिया नहीं दिया। मजे की बात, कोर्स चेक भी जरूर कीजिएगा, क्या कोई ऑर्डिनरी सी आम सी किताबें दे दिए। इंशाल्लाह जो लोग पैसे लेकर जितनी जो किताबें दे रहे हैं उससे बेहतर और बेहतरीन किताबें इंशाल्लाह हम उनको गिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं गिफ्ट क्यों करता हूँ, पहले ये बात, फिर आपको फंडिंग पर जवाब देता हूँ। मेरा जो इनके ऊपर हक है ना, वो वालिद से बढ़कर है। जाहिर सी बात है, टीचर एक रूहानी बात। ये इस दरवाजे से अंदर जो आ गया वो मेरा अबू बकर मेरे बेटे का नाम है, मेरी बेटी मुसरा है, तो मेरे बेटे और बेटी के बराबर अगर उसे मैं ना समझूं तो फिर मेरे ईमान में फर्क। ठीक है, अगर वो दरवाजे से अंदर आ गया तो उनको मैं अबू बकर के बराबर न समझूं, अपनी मुसरा के बराबर न समझूं, उनकी तरह उनके बारे में न सोचूं, फिर मेरे ईमान में फर्क। अब वो जब दरवाजे से अंदर आते हैं मेरे बच्चे, अब बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते नया कोर्स फौरन ऐसा ही है कि यार अभी सैलरी मिलेगी तो फिर लेंगे, ऐसा ही है। तो मुझे ना बड़ा हिट करता है, क्योंकि टीचर्स तो होते हैं भाई कोर्स लाएं, किताबें लाएं, कॉपियां लाएं, टीचर्स ने काम कराना होता है। तो वो जो छोटा सा बच्चा ना जब उसको ये जवाब देता है अपनी टीचर को, उनको छोटा सा बच्चा 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, कि मिस मेरे अब्बू को ना जब सैलरी मिलेगी तो मेरे अब्बू जो है वो कोर्स ले लेंगे। तो मेरे लिए ये बड़ा एक वो
वो अजीब सी एक बात है, तकलीफ बात है, अरे मासूम बच्चा है, इसको क्या पता अभी पैसे क्या सही करें। तो उसको, और दूसरा बच्चा जिसके वालिद अफोर्ड कर सकते हैं वो कोर्स लेकर आ गया, ठीक है। अब ये बच्चा जब देखता है तो फील करता है यार मेरे पास नहीं है, इसके पास है, तो मुझे इतनी खुशी होती है। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या मिलता है। बिल्कुल सर, आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ 3 नंबर पे हमारे एक मौजूद डॉक्टर रहते हैं। जी। कल मैं उसके पास बैठा हुआ था, तो वो मुझे बता रहे थे कि बच्ची क्लास 1 में गई है। अब कह रहे कि रोज आना, कह रही है बाबा मुझे सिलेबस दिला देना, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप लेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब मैं बेटी को घुमा रहा था, कह रहे कल मैं ज़बरदस्ती लेकर गई, किताब घर में गया हूँ, मैंने सिर्फ किताबें ली है और उसके साथ कॉपीज वगैरह ली है। कह रहे 8000 समथिंग का जो है ना वो बिल बना है, कि 1 क्लास की बच्ची का। अब अंदाजा आप खुद लगा लीजिएगा सर, 1 क्लास की बच्ची 8000 10,000 तक पढ़ती है। अब तो मिड टर्म अलग है, एग्जामिनेशन फीस अलग लेंगे और अखराजात अलग है। अच्छा, मंथली फीस अलग है, फिर जाके 2 में जाएगी, 4 में जाएगी, 9 में मैट्रिक में। तो आप 80 से आप अंदाजा कर लीजिएगा कि माँ बाप कितने बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। मौके पर आप जैसे इदारे और आप जैसे लोग जब होंगे तो यकीन मानिए कि आपके इस पूरे एरिया में कोई भी गरीब का बच्चा ऐसा नहीं बचेगा इंशाल्लाह जो एजुकेटेड नहीं बना। और एक ये ऐसा इदारा, ये मतलब वो बच्चा ये नहीं सोच सकता कि मैं किसी आम इदारे में जा रहा हूँ। वो इंशाल्लाह ताला हाईली जो फी स्कूल है, जो स्कूल अच्छी खासी फीस ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से, अगर इंशाल्लाह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी ना हो, आप मेरे बच्चों से मिलें, आप मेरे बच्चों का जिनका रिजल्ट आ चुका सर जी, जाहिर सी बात है, स्कूल का प्रिंसिपल खुद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद से पढ़ा हुआ है। अल्लाह का शुक्र। एबटाबाद जो है ना माशाल्लाह से, आर्मी बर्नॉल कॉलेज एबटाबाद से मेरी तालीम, आर्मी के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से, अच्छा वहाँ पर तो पहले नंबर पर जी, एजुकेशन वाइज एबटाबाद माशाल्लाह पाकिस्तान। उसके बाद कराची में आप आए हैं जी आला तालीम के लिए, और कराची में भी आप नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी से, NIT से आप जी मैंने इंजीनियरिंग की है, दाऊद से ना, NIT यूनिवर्सिटी से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। तो नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी से आपने खुद पढ़े हैं। तो आप भी जो है ना अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को आप यही चाहेंगे कि ये भी वो बने, NIT तक पहुंच जाए, मेरिट पर हमने सीट दाऊद तक पहुंच जाए, कराची यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाए, पंजाब यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाए, कायदम यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाए। ये तो आपका मिशन, कामयाब तरीन इंसान है दुनिया में। पर मेहनत हो रही है। मेरे जो बच्चे मुझसे पढ़ के जाते हैं, ये कॉलेजेस में जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें एक ना प्राउड फील होता है कि यार हम पढ़ के आए, हम सीख के आए। जब उन्हें वहाँ टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें समझ आ रहा होता है कि यार हमने बाकायदा हमारी बेस बनी हुई है। तो एजुकेशन के हवाले से इंशाल्लाह, अच्छा मैं किसी स्कूल के ऊपर ये नहीं कहूंगा कि वो स्कूल अच्छा नहीं, सारे स्कूल बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो तो हमारी कुछ इनफरादियत है, वो आपके सामने मैंने रखी यार, ये बेनिफिट हम दे सकें, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं सर। वरना तो मेट्रोविल के अंदर मैं खुद पढ़ा चुका हूँ 2 स्कूलों में, सही है, और मैंने खुद पढ़ा भी है। लेकिन हमें आपके स्कूल की ये इंफरादियत हमें पहुंची कि यार इस स्कूल के अंदर, मेट्रोविल के अंदर एक ऐसा स्कूल भी है जहाँ पर ये चीजें प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को। तो हमने इसको कंफर्म करने के लिए आपके पास आए। अब ये देखें ना, हमारे पास एडमिशन के लिए जैसे कुछ पेरेंट्स आते हैं, 4 बच्चे उनके, वो आए मेरे पास कि सर मेरी सैलरी जो है वो टोटल 28,000 टोटल सैलरी 28,000। अब ये 4 बच्चे हैं मेरी मिसेज मेरे साथ कुछ सिलाई वगैरह का काम करके हम इसको मैनेज करते हैं। अब 4 बच्चों का कोर्स सिर्फ आप लगा ले तो कम से कम भी नॉर्मल कोर्स 25 से 28,000 रुपए का तो सिर्फ कोर्स, यूनिफॉर्म छोड़ दें, फीसें छोड़ दें, दाखिला फीस, माना फीस छोड़ दें। तो जब उनको मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि यार आपको मुकम्मल कोर्स मैं गिफ्ट कर दूंगा, और ना सिर्फ इस साल बल्कि जब तक बच्चा मेरे पास पढ़ेगा यहाँ पर मौजूद है, मैं हर साल बड़ी एजाज के साथ गिफ्ट कर देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैं इनका वालिद, उनके वालिद से ज्यादा मुझ पर मेरा इनका ऊपर हक है। तो जब मैं कहता हूँ मेरा हक ज्यादा है, तो मुझे फिर इनके लिए कुछ करके भी तो दिखाना चाहिए ना, सिर्फ हक तो नहीं जताना चाहिए। तो वो मैं जो करता हूँ वो उनको गिफ्ट करके, कोर्स गिफ्ट करके मुझे खुशी होती है यार। वो छोटे बच्चे, उनको क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं सारे, सबको पहले दिन नया कोर्स मिलता है ना, और नए कोर्स की किताबों की खुशबू भी बड़े मजे की होती है। बच्चों को मैं कोर्स देता हूँ, मुझे लोग कहते हैं तुम्हें क्या मिलता है। जब मैं कोर्स देता हूँ, उनकी आंखों की चमक और चीखें और खुशी में देखता हूँ ना, सब वसूल हो गया। बड़ी बात है, सब मिल जाता है। और वो पेरेंट्स यहाँ से खुश होकर जाते हैं, दुआएं देकर जाते हैं कि सर ये जो हमारा काम आज मेरे 4 बच्चे हैं, कम से कम भी मैं 30-35 हज़ार रुपए में होता, मैं कहाँ से लाता, ये बच्चे घर में बैठ जाते। तो आपने एक स्टेप लिया हुआ है जिसकी वजह से मेरे 4 बच्चे एक नॉर्मल सी मामूली सी माहाना फीस देकर उनको हमने कोर्स, किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म, हर चीज प्रोवाइड करके हमने गिफ्ट करके अपने क्लासेस में उनकी प्रॉपर क्लास चला दी। माशाल्लाह। तो है कोई फंडिंग का सिस्टम आपके पास? ये सवाल जरूरी है, बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि यार सर फंडिंग, जो भी स्कूल ओनर है ना,
वो उसके जहन में जरूर आएगा ये कि यार ये कोई कहाँ से ला रहा है। ऐसी बात है, हमें खुद भी आ रहा है। हाँ, ये फंडिंग कहाँ से कर रहा है। तो मैं आपको कहूँगा ईमानदारी से कि किसी से भी 1 रुपया भी ना मैं डोनेशन लेता हूँ, ना मैं फंडिंग लेता हूँ। अपने स्कूल को मैं अपने प्रॉफिट में से, अपनी आमदन में से अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा मेरा बिजनेस नहीं है। ये सब गवाही देंगे, ये बिल्डिंग 2008 से मेरे पास है, रेंट पर है। अच्छा। अगर मैं बिजनेस करता तो बहुत सारे लोगों की तरह ऐसी कई बिल्डिंग्स ले चुका होता। ठीक है, मेरी सवारी भी आप देख सकते हैं किस किस्म की है। मेरी बाइक को जरा जरूर दिखा दीजिएगा, सर की बाइक है। जितने का मैंने ये कोर्स इस वक्त बच्चों में तकसीम किया है, इतने की मैं अच्छी सी गाड़ी ले सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं, और मुझे उस गाड़ी में बैठने में इतना मजा नहीं आएगा, मुझे हो सकता है ऐसी बिल्डिंग लेकर इतना मजा नहीं आएगा जितना मैं जब उन बच्चों की आंखों में चमक देखता हूँ, उन वालिदैन की तरफ से मुझे दुआएं मिलती हैं, मेरा सीना, मेरा दिल खुश हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है और सर अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से बुलंद होता है कि यार अल्लाह ने कोई नेक काम को मुझसे दे दिया। किसी किस्म की कोई फंडिंग हम किसी से नहीं। के साथ साथ जो है दूसरी एक्टिविटीज भी होती है, खेल की, कूद की, स्पोर्ट्स वगैरह की, ताकि बच्चों की जो जहनी सलाहियतें हैं इनको भी जो है ना मेंटेन रखने के लिए। क्या इस इदारे में आप ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं जो बाहर स्कूल से बाहर या मेट्रोविल सतह पर ऐसी कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेली हो, या ये स्पोर्ट्स मेट्रोविल से बाहर आप शहर की तरफ कहीं कंपटीशन में लेकर गए हैं? स्पोर्ट्स के हवाले से हम थोड़े से वीक हैं। ठीक है, स्कूल की ही एक्टिविटीज होती हैं कि जैसे हम, हमारे ग्राउंड है यहाँ, साथ ही हमारे पास ग्राउंड है यहाँ। मेरे बच्चे मैं मतलब फ्राइडे वाले दिन हम उनको लेकर जाते हैं, वो क्रिकेट वगैरह थोड़ा बहुत खेलते हैं। लेकिन क्योंकि अच्छा, इस हवाले से मैं ये कहूंगा, मेरी कोशिश होती है यार 4 साढ़े 4 घंटे बच्चा मेरे पास आया, मैं उसको सबक पढ़ा लूँ। ठीक है, बाकी भी सारा दिन इसने घर में, आपको पता हमारे यहाँ माहौल नहीं है घरों में या मोहल्ले में, जी, बच्चे दिन को भी खेलते ही रहते। तो मेरी ख्वाहिश होती है यार ये 4 साढ़े 4 घंटे मेरे पास आए तो उनको खिलाने विलाने की जगह सबक पढ़ा लूं, टीचर्स प्रॉपर दे के, पाबंद करके, और इनको इस काबिल करूं ना। मैं जिंदगी में हमेशा मेरा एक मोटो रहा है, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है ना, इल्म है, यानी आपको आता है, तो फिर जिंदगी आपको शशके बहुत मिलेंगे, जिंदगी में आप शशके पूरे कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है एजुकेशन, इल्म, तालीम नहीं है और उसको आप अप्लाई नहीं कर पाए, फिर जिंदगी शशकों का मौका ही नहीं देगी। अगर आपके पास तालीम हुई तो शशके अवेल कर लेंगे इंशाल्लाह आप, और अगर ना हुई तो फिर ये जिंदगी शशकों का मौका नहीं देगी। इसलिए इस वक्त मेरे बच्चे पढ़ें, काबिल हो जाएं, लायक हो जाएं, कुछ बन जाएं, फिर एंजॉय करें अपनी लाइफ को इंशाल्लाह। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह अब हमारा अगला विजिट होगा, उसमें हम आपके बच्चों से इंटरव्यू लेंगे। जी, और पूरी आपकी क्लासें हम ये जरूरी है, आपने बच्चों को भी मिलना है, पेरेंट्स से भी मिलना है, उनसे गवाही लेनी है, और फिर उसके बाद आप, और फिर आपके बाद इंशाल्लाह दूसरा एक व्लॉग बनाएंगे जिसके अंदर आपके बच्चे होंगे, अभी आप भी नहीं होंगे। सारे पेरेंट्स के लिए ये है कि इंशाल्लाह जितने बच्चे जब तक मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको हम कंप्लीट कोर्स गिफ्ट करेंगे, हमेशा के लिए। 1 साल के लिए नहीं कि मैं सिर्फ दाखिला लेने के लिए गिफ्ट करूंगा, नहीं। अब जितना अरसा बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है, मैं हर साल उन बच्चों को कंप्लीट कोर्स गिफ्ट करता हूँ। यूनिफॉर्म मेरी तरफ से है इंशाअल्लाह ताला। हम यहाँ फ्री का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करते। मेरे बच्चों का मुझ पर हक है, उन्होंने पास होने की खुशी में, पोजीशन लेने की खुशी में गिफ्ट कर दें। जी नाज़रीन, और ये वो इदारा जिसके बारे में हमने सुना था वो है मेट्रोविल में कुबा मस्जिद के सामने एलेक्जेर के नाम से है, एक बहुत बड़ा इदारा है जिनके प्रिंसिपल बाबर खान जदून साहब हैं, जिससे हम अभी इंटरव्यू ले रहे थे। जो बातें हमने सुनी थी उससे कुछ 4-5 बातें और भी निकली जो एक्स्ट्रा हैं इस स्कूल के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज करवाते हैं, एक्स्ट्रा है। अच्छा, बच्चों के लिए मदरसे का निज़ाम है, जिस तरह हम अपना सिलेबस सेलेक्ट करते हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तक जो है ना, फाइनल तक, इसी तरह इन्होंने भी एक निज़ाम बनाया है कि KG1 से ये लोग नाज़रा पढ़ाना शुरू करते हैं और 3 क्लास तक जाके जो है ना पूरा कुरान मजीद कंप्लीट करवाते हैं। फिर 4 क्लास में जाके रिवीजन करवाते हैं जैसे मदरसे में होती है। माशाल्लाह ये बहुत बड़ी खूबसूरत बात है। जहाँ हम इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करते हैं तो वहाँ पर दीनी तालीम लाजमी है। जब तक बच्चों के अंदर दीनी तालीम नहीं होगी वो बच्चा बिगड़ता जाएगा। एक मुझे मिसाल याद आई कि एक पड़ोसी था, मुसलमान था और दूसरा ईसाई था, दोनों साथ रहते थे। अब वो जो स्कूल से आने के बाद जो मुसलमान बच्चे थे, मुस्लिम बच्चे थे, उनके वालिदा इनको तैयार करके मदरसा लेकर जाती थी और मदरसे से जब आते थे तो वो हिंदू लड़की जो है ना इनको देखती थी कि वो आते थे तो अपनी माओं के पाँव दबाते थे, सर दबाते थे और उनकी खिदमत करते थे। घर का काम वो खुद बच्चे खुद करते थे।
तो वो जो क्रिश्चियन जो लड़की थी वो परेशान थी, इनको ऐसी कौन सी तालीम दी जाती है जिससे ये बच्चे अपने वालिदैन के, अपने घर की जो है ना खिदमत कर रहे होते हैं। एक दिन वो माँ उसके पास गई, मुस्लिम माँ के पास जाके उससे पूछा कि मेरे बच्चे तो घर जैसे स्कूल से इंटर होते हैं, बैग कहीं फेंकते हैं, यूनिफॉर्म कहीं और फेंकते हैं, खाना में खुद उनको जबरदस्ती खिला, मतलब वो इनकी तरबियत नहीं हो रही थी। उसने कहा कि आप जब सेकंड टाइम में आपके बच्चे जहाँ जाते हैं वहाँ से एक तरबियत लेकर आते हैं, तो मुझे वो तरबियत वाला इदारा कहाँ है मुझे दिखा दें, मैं अपने बच्चों को वहाँ पर एडमिशन दिलवाती हूँ। तो मुस्लिम खातून ने, जो माँ थी, उसने कहा कि आपके बच्चे वहाँ नहीं जा सकेंगे जहाँ मेरे बच्चे जाते हैं। उसने वजह पूछी कि क्यों नहीं जाते हैं, इसने कहा कि हम मुस्लिम हैं, वो हमारा मदरसा है जहाँ से ये तालीम और तरबियत मिलती है। माशाअल्लाह। तो इसने कहा आप मुझे ले चलें, भले मैं गैर मुस्लिम हूँ लेकिन मुझे अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करनी है। ऐसे करना जबरदस्त। अब वो उसको लेकर आई, गेट के पास आई तो कारी साहब अंदर बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो इसने कहा कि ये मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, बट ये मदरसे की तालीम अपने बच्चों को दिलाना चाहती है। तो कारी साहब भी माशाल्लाह अल्लाह वाला तो पहले से था, उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, अब भले मुस्लिम ना हो बच्चों को भेजें, इंशाल्लाह बच्चों की किस्मत जागेगी तो खुद ब खुद वालिदैन की किस्मत जाग जाएगी। वो बच्चे आए इनके पास सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम के लिए। जब दीनी तालीम हासिल करने शुरू की तो बच्चों की ज़िंदगी भी बदल गई और उनकी आखिरत भी बदल गई। फिर वो पूरा गिराना जो है वो मुस्लिम बन गया। तो मकसद इस इदारे के अंदर बाकायदा प्रॉपर तरीके से दीनी तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाती है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा अपने आप भाई को। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।